Today we will study about rotation of the rigid body in the chapter rotation, motion and system of particles. What is the meaning of rotation and what is the meaning of rigid body? Then we can study the rotation of the rigid body. First we know what is the rigid body. As shown in figure 1, the body is presented on x, y, z axis. There are three particles in this rigid body taken for the study. Particle number P1, particle number P2 and particle number P3. The particle number P3 is on the z axis about which the rigid body moves or rotates. Particle P1 is at r1 distance perpendicular to the rotating axis OZ, and particle P2 is at the perpendicular distance r2 from the center point C2 with the rotating axis Z axis. Now come on the logic of the rigid body. The rigid body means the body has fixed position of particle. मतलब है कि पार्टिकल का एक फिक्स पोजीशन होता है, वो चेंज नहीं करता। बॉडी रोटेट करेगा तो उससे उसका पोजीशन में अंतर नहीं पड़ेगा। द प्लेस ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज फिक्स्ड। हियर देयर आर टू पार्टिकल P1, P2, P3. द डिस्टेंस बिटवीन बोथ नॉट चेंज। Now when the body rotates, then the position of particle does not change. ना तो पोजीशन पार्टिकल का चेंज करता है, ना तो पार्टिकल के बीच के दूरी चेंज करता है। Also the distance between two particles does not change. The sum of all distance of particles are calculated, and the perpendicular distance from the axis along which the body rotates is fixed. कहने का मतलब है कि पार्टिकल जो पोजीशन शुरू में है रोटेशन के पहले और रोटेशन के बाद वो चेंज नहीं करता है, और उस पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल का जो दूरी है वो भी रोटेशन के पहले और रोटेशन के बाद चेंज नहीं करता है। बॉडी रोटेट जरूर करता है, बट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल डज नॉट चेंज। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी एज शोन इन फिगर 1. It has some characteristic. What is the characteristic? It has some characteristic that is the rigid body rotates in any direction, but the position of particle and the distance between two particles from the z-axis, from the rotating axis does not change. And this type of property in which body is found is called rigid body. As example, लट्टू का घूमना या टेबल फैन का घूमना जो होता है, लट्टू क्या है? रिजिड बॉडी है। जब उसको हम रस्सी के माध्यम से फेंकते हैं जमीन पर तो वो पॉइंट पर नाचता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। टॉप है, ये घूम रहा है, स्पिन कर रहा है इस पॉइंट पर, तो कभी दाएं होगा कहीं बाएं होगा, लेकिन वो घूमेगा एक सर्टेन टाइम तक, ड्यूरेशन तक। एक्सिस दिखाया गया एक्स, वाई, जेड, इसमें एक्सिस चेंज करते रहता है, दिखाया गया एक्सिस ये सब चेंज करते रहता है, लेकिन इसका जो पिवोटिंग पॉइंट है जो ऊपर से ग्राउंड तक आता है वो पॉइंट पर वो पिवोटिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं करता है। वो एक्सिस जो रोटेटिंग एक्सिस है जिसके माध्यम से ये पिवोटिंग पॉइंट तक पहुँचता है, वो एक्सिस जरूर चेंज करता है, लेकिन पिवोटिंग पॉइंट अपनी जगह पर स्थिर है। ये मतलब हुआ टॉप के केस में, मतलब लट्टू के केस में कि पिवोटिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, द रोटेटिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, द inserted on the ground, but the pivoted axis is not fixed. It will change this, and this.
now the axis will not change, but pivoting point is changing. Right? In the oscillating table fan या पेडेस्टल टेबल फैन, इसमें फिगर में दिखाया गया जैसा कि एक फैन है जो दाएं बाएं घूमते रहता है स्टैंड पर, तो एक्सिस हॉरिजॉन्टली वो घूमते रहता है, वो एक्सिस चेंज नहीं करता है ना, लेकिन उसका पिवोटिंग पॉइंट चेंज करता है। ये दोनों केसेस है रोटेशन का। वन केसेस द पिवोटिंग पॉइंट इज फिक्स्ड, अदर केसेस द रोटेटिंग एक्सिस इज फिक्स्ड। जनरली क्या होता है कि रोटेटिंग एक्सिस जो है वो फिक्स है। हम रोटेशन मोशन में आगे जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें हम यही देखेंगे कि पिवोटिंग पॉइंट जो है फिक्स है कुछ केसेस में, लेकिन जनरली मोस्ट केसेस में जो रोटेटिंग एक्सिस है वो फिक्स रहता है और उस एक्सिस के अलावा वो बॉडी जो है जिसे हम रिजिड बॉडी बोलते हैं वो घूमता है। तो आगे हम उसी केस का अध्ययन करते हैं अगले क्लासेस में कि रोटेशन का मतलब ही हुआ कि एक लाइन फिक्स रहेगा जिसके अलावा वो बॉडी जो है रोटेट करेगा, एंड दैट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटिंग एक्सिस। एंड इन दिस केस रोटेटिंग एक्सिस इज OZ और इसके करस्पॉन्डिंग भिन्न दिखाया गया है लट्टू में। उसी तरह फैन में दिखाया गया है कि रोटेटिंग एक्सिस जो है यहाँ हॉरिजॉन्टल है। तो हम इस ढंग से जितने भी रिजिड बॉडी के रोटेशन के केस का अध्ययन करेंगे उसमें हम रोटेटिंग एक्सिस को हम फिक्स मान के चलते हैं या फिक्स करके अध्ययन करते हैं। भले ही उसमें कुछ मतलब कि हल्का फुल्का चेंजिंग हो, लेकिन जनरली रोटेटिंग एक्सिस फिक्स रहता है। Thus, for us, rotation will be about a fixed axis only, unless stated otherwise। कहने का मतलब है कि अगर हमें कोई दूसरा एक्सिस दिया हुआ है या दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि पिवोटिंग पॉइंट है तब तो ठीक है, हम उसमें अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो हम फिक्स्ड एक्सिस के लॉन्ग ही रोटेशन के केस का अध्ययन करेंगे। That is the rotation motion about a fixed point, about a fixed axis of any rigid body.